अब वह समय आ गया है जब बांग्लादेश ने अंधेरे में डूबने के लिए खुद रास्ता तैयार कर लिया है। क्योंकि भारत के द्वारा अभी तक बांग्लादेश में भेजी जाने वाली बिजली बंद करने की बात ही कही जा रही थी, लेकिन अब पूरी तरह से बंद होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये बांग्लादेश के लिए इतनी ज्यादा चौंकाने वाली खबर है कि चाहे बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार हो या फिर वहां के भारत विरोधी लोग, उन सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई है। तो बांग्लादेश का भारत से पंगा लेना उन पर बहुत भारी पड़ चुका है और उनकी उथल पुथल अब पूरी तरह से बंद हो चुकी है। दरअसल हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि भारत के द्वारा जो बांग्लादेश में बिजली की सप्लाई की जाती है, इसके लिए बांग्लादेश के ऊपर $500 मिलियन का बकाया हो चुका है और ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसीलिए अदानी ग्रुप ने बांग्लादेश को पहली बार फाइनल वार्निंग दे दी है कि या तो आप हमारे पैसे चुकाए हैं, नहीं तो हम तुरंत बिजली की सप्लाई काट देंगे। और बांग्लादेश के पास इतने पैसे नहीं है कि वह इस कर्ज को चुका सके, जिससे बांग्लादेश ने खुद अंधेरे में डूबने के लिए खुद का रास्ता बनाकर तैयार कर लिया है। जिससे उन्हें ये बात अब समझ में आ रही है कि उन्होंने भारत को अकड़ दिखाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उनकी मुसीबतें इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इसको केवल बांग्लादेश ही समझ सकता है। पूरी अपडेट किया है इस वीडियो में, समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत की अदानी ग्रुप ने भी बांग्लादेश के खिलाफ अपने पहले कदम को आगे बढ़ा दिया। उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बांग्लादेश भारत के खिलाफ इस तरीके के कदम आगे बढ़ा रहा है जैसे कि वह पाकिस्तान में तब्दील हो गया हो, और जैसे जैसे शेख हसीना के भारत में आए दिन बीतते जा रहे हैं, वैसे वैसे बांग्लादेश की अकड़ सामने आ रही है। मोहम्मद यूनुस की नई अंतरिम सरकार शेख हसीना को भारत से अपने देश में बुलाने के लिए नाकाम कोशिश कर रही है। आमार सोनार बांग्ला नामक राष्ट्रगान को, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बांग्लादेश के लिए लिखा गया था, उसे अब बांग्लादेश की तरफ से बदलने की बात सामने आ रही है। फिलहाल इन सब से यह बात साफ नजर आ रही है कि वह कितना ज्यादा भारत विरोध में गिर चुके हैं, जिसके कारण भारत को ये बात अब साफ साफ नजर आ गई है कि बांग्लादेश भारत को आकर दिखाते हुए ऐसी हरकतें कर रहा है कि मानो वह पाकिस्तान में तब्दील हो गया हो। इसीलिए पिछले कुछ दिनों से भारत ने भी एक के बाद एक बांग्लादेश के खिलाफ अपने कदम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। नहले पर दहला क्या होता है, वह जरा कोई भारत से सीखे। भारत ने एक झटके में ही उनकी अकड़ पूरी तरीके से ढीली कर दी, क्योंकि बांग्लादेश के सामने जब भारत की अदानी ग्रुप ने उनके द्वारा उपयोग किए गए बिजली का बिल पेश किया तो उनके होश ढीले पड़ गए। क्योंकि आज से कुछ सालों पहले झारखंड में गोड्डा पावर जनरेशन प्लांट को अदानी ग्रुप के द्वारा बनाया गया था और इसकी जितनी भी बिजली है उसकी 100% कैपेसिटी के साथ बांग्लादेश को सप्लाई की जाती है, क्योंकि बांग्लादेश अपनी जरूरत के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन नहीं कर पाता है। इसलिए वह भारत से बिजली की सप्लाई लेता है। लेकिन बांग्लादेश के हालात बिगड़ने के कारण अदानी की इस पावर जनरेशन प्लांट पर बांग्लादेश के $80 करोड़ यानी कि लगभग 6,716 करोड़ रुपये आउटस्टैंडिंग है, जो कि कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। बांग्लादेश में छाए पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच गौतम अदानी ने इंटरिम सरकार को चेतावनी दी है कि वह पावर प्रोजेक्ट के आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स का जल्द भुगतान कर दें, क्योंकि हमें सिर्फ पावर सप्लाई को ही पूरा नहीं करना है, बल्कि जिनसे कर्ज लिया है उनकी किस्त भी चुकानी है। ये काफी मुश्किल हो गया है, क्योंकि बांग्लादेश की ओर से पेमेंट आउटस्टैंडिंग पड़ा है। आपको बता दें कि झारखंड के गोड्डा में स्थित अदानी पावर प्लांट से प्रतिदिन 1600 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को सप्लाई की जाती है। झारखंड के गोड्डा में स्थित अदानी पावर प्लांट कोयला बेस प्लांट है। हर महीने लगभग $10 करोड़ मूल्य की होने वाली इस सप्लाई के बदले में कंपनी को पिछले कई महीने से पेमेंट्स नहीं किया गया है। बांग्लादेश के अंदर बिजली संकट बढ़ रहा है। इसकी वजह उसकी बिजली से जुड़ी फाइनेंशियल लायबिलिटीज का बढ़ना है। बांग्लादेश के ऊपर इस समय बिजली से जुड़ा कर्ज $3.7 अरब यानी करीब 31,000 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। अदानी ग्रुप पावर सप्लाई बंद करती है तो बांग्लादेश पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाएगा। जो फैक्ट्रियां काम कर रही है वह भी बांग्लादेश में बंद हो जाएंगी। और न सिर्फ अदानी ग्रुप की तरफ से बांग्लादेश को वार्निंग दी गई है, बल्कि भारत सरकार ने अदानी ग्रुप को भारत में बिजली बेचने की परमिशन दे दिया है, जिससे झारखंड की 1.6 गीगावाट की जो बिजली बांग्लादेश में भेजी जाती है वह खुद भारत के अलग अलग सेक्टर में इस्तेमाल की जाएगी। फिलहाल आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश आगे चलकर भारत से अपने रिलेशन को बढ़ाएगा या फिर वह अंधेरे में डूबने के लिए रास्ता बनाने की ओर आगे बढ़ेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री राम।